तो चलिए भाई निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा सवाल देखते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि निम्न प्रत्येक बिंदु को अक्षों पर निरूपित कीजिए तथा वह चतुर्थांश भी ज्ञात कीजिए जिसमें ये बिंदु स्थित है। ठीक भाई, तो हमें सभी बिंदुओं के लिए बताना है कि वो या तो एक्स अक्ष पर होगा, या तो वाई अक्ष पर होगा, या तो वो किसी चतुर्थांश में होगा। तो जिसमें भी होगा हमें बताना होगा। ठीक भाई, तो यहाँ पर देखिए 2,0 है, इसका मतलब यहाँ पर देखो भाई दूसरा नंबर 0 है। ठीक, दूसरा नंबर 0 है, इसका मतलब है वाई पर कुछ भी नहीं चला गया है, एक्स पर 2 चला गया है। ठीक, तो मैंने कहा था कि अगर किसी भी अक्ष पर कुछ भी ना चले, ठीक, किसी भी अक्ष पर कुछ भी ना चले तो आप दूसरे वाले अक्ष पर रहते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम y पर कुछ भी ना चले, यानी कि ऊपर नीचे कुछ भी ना चले, और x पर -2 चले हैं, तो -1 -2 आप यहाँ पर होंगे x अक्ष पर। ठीक भाई, तो अगर आप x पर दूरी तय करें और y पर कुछ ना तय करें, यानी कि x कुछ भी हो और y कुछ भी ना हो, तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पर होगा, ये बिंदु होगा x अक्ष पर। ये कहाँ होगा, ये x अक्ष पर हो। और इसी तरीके से अगर आप x पर कुछ ना चलें और y पर कोई सी भी दूरी तय करें, तो ये बिंदु कहाँ पर होगा, ये बिंदु होगा y अक्ष पर। ठीक है भाई, इसको एक बार और समझ लीजिए कि मैंने कहा कि अगर आप भाई y पर कोई दूरी नहीं तय करेंगे और y पर दूरी कोई नहीं तय करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि या तो आप दाएं गए होंगे या तो आप बाएं गए होंगे, आप ऊपर नीचे कहीं नहीं गए हैं। और ऊपर नीचे अगर आप कहीं नहीं गए हैं तो इसका मतलब ये है कि आप हमेशा x अक्ष पर ही रहेंगे। ठीक, आप हमेशा x अक्ष पर रहेंगे, और y का मान अगर कुछ भी है तो आप x अक्ष पर नहीं रह सकते, क्योंकि y पर जैसे ही आप चलेंगे आपको ऊपर या नीचे की तरफ चलना पड़ेगा, और जैसे ही आप ऊपर या नीचे की तरफ चलेंगे तो x अक्ष को आपको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप x पर कुछ भी ना चलें, ठीक, तो x पर अगर आप कुछ भी नहीं चलेंगे तो ना तो आप दाहिनी तरफ चल सकते हैं, ना तो आप बाईं तरफ चल सकते हैं, आप केवल ऊपर या नीचे चल सकते हैं। और अगर आप ऊपर या नीचे, केवल ऊपर या नीचे चलेंगे तो यहाँ पर आप कभी भी y अक्ष को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए मैंने कहा है कि अगर पहला पॉइंट 0 है, इसका मतलब x 0 है और y पर कोई भी दूरी तय की है, तो वो बिंदु जो होगा वो y अक्ष पर होगा। और अगर आपका दूसरा पॉइंट 0 है, इसका मतलब आपने y अक्ष पर कुछ भी नहीं चला है, x अक्ष पर कोई दूरी तय की है, तो आप हमेशा x अक्ष पर रहेंगे। ठीक भाई, तो अगर दूसरा पॉइंट 0 होता है, पहला पॉइंट कुछ भी होता है, तो वो x अक्ष पर है। और अगर पहला पॉइंट 0 होता है, दूसरा पॉइंट कुछ भी होता है, तो वो y अक्ष पर है। और अगर दोनों ही 0 हैं, और अगर दोनों ही 0 हैं, तब तो भाई हम दोनों अक्षों पर हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं मूल बिंदु। इसको हम क्या कहते हैं, इसको मूल बिंदु कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं भाई पहला सवाल। पहला सवाल क्या था भाई, पहला सवाल था -2,0 और इसमें दूसरा बिंदु 0 है। इसका मतलब हमने y पर कोई भी दूरी नहीं तय की है, केवल x पर चले हैं। तो हम कहाँ पर हैं, हम हैं x अक्ष पर। हम कहाँ हैं भाई, x अक्ष पर हैं। दूसरा पॉइंट कहता है 0,5। ठीक भाई, दूसरा पॉइंट है 0,5। इसका मतलब यहाँ पर x पर कोई दूरी नहीं तय की गई है, y पर 5 यूनिट चली गई है। इसका मतलब भाई हम x पर कुछ नहीं चले लेकिन y पर गए हैं, तो हम कहाँ हैं, हम हैं y अक्ष पर। अगर आप x अक्ष पर दूरी तय नहीं करिए हैं तो इसका मतलब आप जो है y अक्ष पर है। ठीक भाई, और तीसरे सवाल की अगर हम बात करें तो तीसरा सवाल है 0,0, और ये एक खास बिंदु होता है जो पूरे सिस्टम में अकेला एक ऐसा बिंदु होता है जो दोनों अक्षों पर आता है। तो भाई ये क्या है, ये है मूल बिंदु। ठीक, ये है भाई मूल बिंदु। और अगर 3,-2 की बात करें, 3,-2 की बात करें, तो मैंने क्या बताया था भाई, पहला चतुर्थांश में दोनों नंबर प्लस के होते हैं, दूसरे चतुर्थांश में पहला नंबर माइनस का, दूसरा नंबर प्लस का होता है, तीसरे चतुर्थांश में दोनों नंबर माइनस के, और चौथे चतुर्थांश में पहला नंबर प्लस का, दूसरा नंबर माइनस का। और इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है कि भाई ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर आप इस चतुर्थांश में कहीं पर भी होते हैं तो x अक्ष की तरफ देखेंगे तो सारे नंबर प्लस के दिखेंगे, y अक्ष की तरफ देखेंगे तो भी सारे नंबर प्लस के दिखेंगे। तो इस चतुर्थांश के जो चिन्ह होंगे वो प्लस कॉमा प्लस होंगे। और दूसरे चतुर्थांश में आप कहीं पर भी रहें, अगर आप x अक्ष की तरफ देखेंगे तो x अक्ष के नंबर हमेशा माइनस के और y अक्ष के नंबर हमेशा प्लस के दिखेंगे। इसीलिए इस चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं वो माइनस कॉमा प्लस होते हैं। और तीसरे चतुर्थांश में आप कहीं पर भी रहें, आप कहीं पर भी रहें, जब भी आप x की तरफ देखेंगे तो सारे नंबर माइनस के, y की तरफ देखेंगे तो भी सारे नंबर माइनस के। इसीलिए इस चतुर्थांश के जो निर्देशांक होते हैं वो माइनस कॉमा माइनस। और फिर आप चौथे चतुर्थांश के तो समझ ही गए होंगे। ठीक भाई, तो ये चौथा सवाल क्या कह रहा है, 3,-2, यानी कि पहला बिंदु प्लस का है और दूसरा बिंदु माइनस का है। ठीक भाई, तो पहला बिंदु
प्लस का है और दूसरा बिंदु माइनस का है, ये किस चतुर्थांश में जाएगा? ये जाएगा भाई चौथे चतुर्थांश में, क्योंकि पहला प्लस का है तो इसका मतलब आप पहले दाहिनी तरफ गए होंगे, फिर दूसरा माइनस का है इसका मतलब आप नीचे की तरफ गए होंगे, तो आप इसी चतुर्थांश में कहीं रहे होंगे। तो भाई ये किस चतुर्थांश में होगा? ये होगा भाई चौथे चतुर्थांश में। तो इसका उत्तर होगा भाई 4। ठीक, चौथा चतुर्थांश। और पांचवें सवाल में दोनों ही नंबर माइनस के हैं। ठीक भाई, दोनों ही नंबर माइनस के हैं। ये किस चतुर्थांश में होते हैं? तीसरे चतुर्थांश में। तो ये जो बिंदु है, ये जो निर्देशांक है, ये कहाँ होगा भाई? ये होगा तीसरे चतुर्थांश में। ठीक भाई, तीसरे चतुर्थांश में। और ये वाला बिंदु देखो भाई, पहला नंबर प्लस का, पहला नंबर 0 है, दूसरा नंबर माइनस का। तो मैंने कहा कि x पर कोई भी दूरी नहीं तय की है, इसका मतलब आप जो है y अक्ष पर हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु होगा 0 कामा माइनस का 3/2, ये कहाँ होगा भाई? ये होगा y अक्ष पर, ये होगा y अक्ष पर। तो भाई आशा है आपको बढ़िया से ये सवाल समझ में आया होगा।